अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा रीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगानिस्तान दोराहे पर खड़ा है, इस्तेहकाम की वाहिद सूरत अमन है। पाकिस्तान में अब भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दोशंबे में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान कैसे जंग में तालिबान की मदद कर सकता है। क्या पाकिस्तान ने अफगान फौज को लड़ने से मना किया? कि कैसे मुमकिन है कि 3 लाख अफवाज फौज ने लड़ाई ही नहीं की? ये तमाम इल्जामात भारतीय प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए पाकिस्तान का कुल बजट 50 अरब डॉलर। अमेरिका ने 20 सालों में 2000 अरब डॉलर से जायद झोंक दिए। तालिबान हकीकत हैं। अमेरिका ने अब भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया तो मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगान एक बहादुर कौम है। 20 साल बाद तालिबान फतह याब हुए और अमेरिका को शिकस्त हो गई। सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर दौरा करने वाली न्यूजीलैंड टीम की वापसी। केवी टीम आज सुबह खसूसी त्यारे से वतन वापस रवाना हो गई। त्यारा मुतहद्दा अरब अमारात में स्टे के बाद न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खसूसी त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाजत दे दी। वजीर दाखिला शेख रशीद का भी न्यूजीलैंड की वापसी पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि दस्ताने पहनने वाले हाथों की साजिश की मंसूबा बंदी के तहत सीरीज को खत्म किया गया। बगैर तमाशाइयों के खेलने की पेशकश की मगर कीवी टीम फिर भी राजी नहीं हुई। दूसरी जानिब वजीर दाखिला का कहना है कि इंग्लैंड की टीम अपना फैसला खुद करेगी। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का मसला नहीं, इंग्लैंड को भी खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद इंग्लैंड ने भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है हम पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी टीम से राब्ते में हैं। दौरे पर जाना है या नहीं अगले 24 घंटों में फैसला करेंगे। कीमती जानों के नुकसान के बाद अमेरिका का एतराफ़ जुर्म कोई नई बात नहीं। अमेरिकी जनरल मैकेंजी का काबुल में ड्रोन हमले में आम शहरियों की हलाकतों का एतराफ़। अमेरिकी वजीर दिफा कहते हैं 29 अगस्त के ड्रोन हमले में अमवात पर लवाहिकीन से माफी मांगते हैं। इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि भारत आजादी इज़हार राय और जमहूरी इदारों को खत्म करना चाहता है। भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफियों, नाकदीन की आवाज दबाना चाहती है। बरतानिया ने पाकिस्तान को कोरोना सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खैर मकदम। कहा कि बरतानिया के इस फैसले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। बरतानिया पाकिस्तान का एक अहम दोस्त मुल्क और तजारती पार्टनर है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि महंगाई से निजात चाहिए तो हुकूमत को घर भेजना होगा। बिजली बिलों में 35% इजाफे के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। हुकूमत ने गरीब के मुंह से रोटी से नवाला छीन लिया। महंगाई के खिलाफ लोग घरों से ना निकले तो हुकूमत के हमले जारी रहेंगे। कोरोना की हौलनाकियां जारी, मजीद 63 अफराद जिंदगी के हाथ धो बैठे। मजमूई हलाकतों की तादाद 27,135 हो गई। 5,170 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक। दूसरी जानिब 2,512 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 97,070 नए केसेस सामने आए। हौसला अफजा बात यह है कि 11,29,562 मरीज सेहतयाब हो गए। सियालकोट में नून लीग का वर्कर कन्वेंशन, शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि मुल्क में पेट्रोल और बिजली बम चल रहे हैं। PTI की जन्मभूमि की सियासत मौत हो चुकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एहतसाब का नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि बेरहम इनकम टैक्स के बाद पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली बम भी गिरा दिया गया। हुकूमत अवाम की जेबों पर मजीद डाका मारने जा रही है। आखिर पाकिस्तान के अवाम को किस जुर्म की सजा मिल रही है?
हुकूमती दावों के बाद गंदम और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में आटे के थैले में 20 रुपए का इजाफा, नई कीमत 1360 रुपए तक पहुंच गई। रमजान शुगर मिल्स केस लाहौर की मुकामी अदालत ने 18 सितंबर को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलेमान शहबाज को तलब कर लिया। शुगर मिल्स के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड और क्लर्क्स के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकर्स भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने शहबाज और हमजा के दबाव में आकर अकाउंट तो नहीं खोले। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद कारोबार और मामूलाते जिंदगी मामूल पर आने लगे। पार्कों में मर्दों के अलावा खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद नजर आने लगी। शहरियों का कहना है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त जानिब जा रही हैं। कराची में धूप छांव का खेल जारी, बारिशों के बाद सूरज की तपश। कराची में आज फिर गर्मी, महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। शहरियों को सर ढांपे बगैर बाहर फिरने में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में बादलों के बाद बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट और नारोवाल समेत बाज इलाकों में घनघोर घटाएं छाई रही। सिंध के इलाकों थरपारकर, उमरकोट, बदीन में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद वालों का संडे फिर ठंडा गुजरेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। कहा कि मुश्किलात के बावजूद मुल्क में अमन और तरक्की की बुनियाद रखती है। आर्मी चीफ ने कहा कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के ताज में लगा हुआ एक मोती है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरुमीद हूँ। हम एक मेहनती कौम है, नौजवान हमारा हकीकी एहसास है। अजीम कुर्बानी देकर हमने मुल्क में अमन और तरक्की की बुनियाद रख दी है। अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने नौजवानों की बेहतरीन तरबियत पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तारीफ की।
मुल्क में महंगाई का भौचाल आ गया। आटे चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। बिजली बिलों में 5 से 35% इनकम टैक्स आयद कर दिया गया। प्रोफेशनल शोबों से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली बिलों में एडिशनल टैक्स लागू होगा। माहाना 10,000 रुपए तक के बिजली बिलों में 5% एडवांस टैक्स आयद होगा। माहाना 10,000 से 20,000 रुपए तक के बिल में 10% टैक्स होगा। ऑर्डिनेंस के तहत माहाना 20,000 से 30,000 रुपए तक के बिल में 10% जमा कराना होगा। 30,000 से 40,000 रुपए तक के बिल में 20% टैक्स होगा। 40,000 से 50,000 रुपए तक के बिलों में 25% एडवांस शामिल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत माहाना 50,000 से 75,000 रुपए तक के बिल में 30% टैक्स बढ़ा दिया गया। माहाना 75,000 से जायद बिजली बिलों में 25% टैक्स लागू होगा। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बिजली बिलों में एडवांस टैक्स नाफिज होगा। इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तकरीरी का मामला, शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर ने पंजाब के लिए 6 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक, खालिद मसूद, जावेद अनवर, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर और इरफान अली के नामों की सिफारिश खैबर पख्तूनख्वा से अफसर शाह, सरदार हुसैन और सुहेल अल्ताफ के नाम तजवीज़। PIA के 27 साल बाद शाम के लिए परवाज। कौमी एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा 322 मुसाफिरों को लेकर दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरा। PIA ने अरबाइन पर खसूसी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। खसूसी इब्तदाई परवाज पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर शामी वजीर ट्रांसपोर्ट और पाकिस्तान और शाम के सफीर भी मौजूद थे। शामी वजीर ट्रांसपोर्ट का इस मौके पर कहना है कि PIA परवाज में रेगुलर शेड्यूल बनाए। पाकिस्तानी वफ्द ने हजरत बीबी ज़ैनब के मज़ार पर हाजिरी दी। मज़ार पर शामी वजीर औकाफ ने वफ्द और PIA के अमले का इस्तकबाल किया। मज़ार पर शामी वजीर औकाफ ने वफ्द और PIA के अमले का इस्तकबाल करने के साथ फातह खानी भी की। न्यूजीलैंड टीम ने दौरा मनसूख क्यों किया, असल कहानी सामने आ गई। कीवी क्रिकेट टीम को बराह रास्त नहीं, न्यूजीलैंड हुकूमत को बिलावास्ता तौर पर कॉल आई। थ्रेट की इतला वहां की एजेंसी फाइव आइज की जानिब से दी गई। फाइव आइज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस इत्तेहाद है। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक ये इतला काबिल भरोसा थी, जिस पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने टीम से टेलीफोन पर राबिता किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके बाद दौरा मनसूख करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के आला हुकाम ने खतरात की नोयत नहीं बताई। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद इंग्लैंड ने भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है, हम पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी टीम से राब्ते में हैं, दौरे पर जाना है या नहीं अगले 24 घंटों में फैसला करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि न्यूजीलैंड के फैसले से आगाह हैं, दौरा पाकिस्तान से मुतालिक जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 1998 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के अगले साल फरवरी मैच में टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सीरीज खत्म करने के ऐलान पर डेरी सेमन समेत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की न्यूजीलैंड पर तनकीद। लेजेंडरी वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है, मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। न्यूजीलैंड के ही क्रिकेटर डैरन मॉरिसन ने कहा कि नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, वो पाकिस्तानी अवाम के एहसास समझ सकते हैं। पाकिस्तान घूमने और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था। श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो परेरा ने कहा कि दौरा पाकिस्तान में खुद को हर तरह से महफूज तस्वर किया। क्रिकेटर हसन ने कहा कि अफसरदगी खुशियों में बदल गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, सीरीज मनसूखी से गलत रिवायत कायम हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी मायूसी का इजहार किया और ट्विटर पर अपने तासुरात दर्ज कराए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।